हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे जाती है नॉस्ट्रिल्स में, जो अपर लिप के पास होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एयर इनमें जाएगी तो इनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स यानी कि छेद, दो छेद होते हैं हमारे पास ये। ठीक है, जिनको हम नोज कहते हैं। तो मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। जैसे ये है कोई ह्यूमन, इसके पास यहाँ पर होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इनके थ्रू क्या होती है? एयर बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, यहाँ से अंदर गई। फिर आती है हमारे पास नेसल पैसेज, नेसल पैसेज या फिर नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर ये होता है बकल कैविटी के ऊपर। नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर क्या होता है? बकल कैविटी के ऊपर होता है। बकल कैविटी और नेजल चैम्बर को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक पैलेट होती है या प्लेट जैसा होता है। ठीक है, नेजल पैलेट बोलते हैं इसको। ये बक्कल कैविटी और नेजल चैम्बर को क्या करता है? सेपरेट करता है। यहाँ पे होता है, ये हमारा है नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर। ठीक है, इसके बाद एयर जाती है हमारी कहाँ पे? इसके बाद हमारी एयर जाती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पर होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स। इनको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या फिर इंटरनल नेयर्स। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या फिर इंटरनल नेयर्स, ये भी क्या होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, वन पेयर लिख लो या फिर दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिख दूंगी। तो नेयर्स ये भी वन पेयर होता है। ठीक है, वन पेयर यानी कि दो, और ये भी वन पेयर होता है यानी कि दो होता है। इसके बाद जो होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल लेयर्स के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रेकिया। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है ना, वो हमारा कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड फॉर एयर। ठीक है, इन ह्यूमंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर एयर भी आती है और फूड भी आता है। तो फिर ये फूड कैसे पता चलेगा फूड को कि तुझे ईसोफेगस में जाना है या ट्रैकिया में जाना है? तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको वेंट्रल जो होती है हमारी ट्रेकिया होती है फॉर एयर, और डोर्सल जो होती है यानी जस्ट इसके पीछे हमारी होती है ईसोफेगस। ये हो गया ईसोफेगस। अब यहाँ तक तो फूड और एयर का पाथ क्या है, मतलब सॉरी, फूड और यहाँ एयर साथ में जैसे आए, यहाँ एयर भी आई फूड भी आई। अब फूड को कैसे पता लगा कि मुझे ईसोफेगस में जाना है, और एयर को पता मुझे ट्रेकिया में जाना है? क्योंकि जब एयर आती है तो वो ट्रेकिया में जाती है। ठीक है, आराम से जाती है। लेकिन जब फूड आता है ना, तो यहाँ ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ये ट्रेकिया की ओपनिंग है, इसको बोला ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को क्लोज करने के लिए इसके ऊपर ढक्कन टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे करके एपिग्लॉटिस। जब फूड आता है तो फूड क्या करता है? थोड़ा हैवी होता है, तो उस हैवी या उस वेट की वजह से ये एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है? ट्रेकिया क्लोज हो जाती है और फूड इजिली क्या कर जाता है? इसके अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। समझ आया? तो यहाँ पर ये ईसोफेगस में फूड चला गया और हमारी ट्रेकिया में क्या चली गई? एयर चली गई। ठीक है, और ये था हमारा फेरिंग्स। यहाँ पे लिख देते हैं, ये था हमारा फेरिंग्स। ठीक है, अभी ट्रेकिया के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगी। इसके ऊपर 9 कार्टिलेजेस होते हैं, 9 कार्टिलेज से बनी होती है। ठीक है, लैरिंग्स जो होता है ए वन ऑफ द कार्टिलेज होता है इसका। ठीक है, बताऊंगी अभी। उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, उससे क्या होती है? हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद आया हमारा क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स, दिस इज कॉमन पाथ फॉर
फूड एंड एयर, ठीक है। फूड एंड एयर के लिए क्या हो गया, ये कॉमन पाथ हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया कौन, इसके बाद आया हमारे पास क्या, ट्रैकिया। और उसके बाद ट्रैकिया और ईसोफेगस जो होते हैं ये वेंट्रल साइड पे होती है ट्रैकिया, और डोर्सल साइड पे क्या होती है हमारे पास, ईसोफेगस होती है, ठीक है। डोर्सल, डोर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर आया हमारे पास ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, ठीक है। यहाँ तक ये एकदम मैंने अच्छे से बताया। इसके बाद हम ट्रेकिया का देखेंगे कि ट्रेकिया में लैरिंग्स कैसे होता है, एपिग्लॉटिस उसको कैसे कवर करती है, ग्लॉटिस क्या होता है, वो सब अभी आप इसे लिख लीजिए। तो अब मैं ट्रेकिया के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि ट्रेकिया जो होती है हमारे कहाँ होती है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर लैरिंग्स होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक कार्टिलेज होता है, ये भी कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है। ये जो लैरिंग्स होता है, जिससे पहले मैं बताती हूँ, फेरिंग से बात आता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये 9 कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, 9 कार्टिलेज से मिलकर क्या होता है, ये बना हुआ होता है। ये 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज तो ये होता है हमारा एपिग्लॉटिस। इसका नाम एपिग्लॉटिस क्यों है, हम बताते हैं। एपिग्लॉटिस इसलिए क्योंकि ट्रैकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को कवर करने के लिए हमारा कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो लैरिंग्स का ही कार्टिलेज है, यानी कि 9 कार्टिलेज होते हैं उसमें से एक कार्टिलेज हमें बता दिया गया है एनसीईआरटी में, यानी कि एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। ये है हमारा क्या, लैरिंग्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लैरिंग्स। दिस इज लैरिंग्स, दिस इज एपिग्लॉटिस, दिस इज ग्लॉटिस, ठीक है। अब इसके बारे में बताती हूँ कि जो लैरिंग्स होता है ये हमारा क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। इसमें जो होते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड्स यूज होते हैं हमारे किसके लिए, यूज फॉर साउंड प्रोडक्शन। हम जो बोलते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, ये कहाँ से निकल रही है, ये हमारे लैरिंग्स से निकल रही है। लैरिंग्स में भी साउंड को जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसके थ्रू हमारी क्या होती है, साउंड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है कि लैरिंग्स क्या करता है, साउंड प्रोडक्शन करता है। अब मैं बता देती हूँ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कैसे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, सी शेप, ऐसे करके सी शेप। अब पूरे कार्टिलेज क्यों नहीं प्रेजेंट है, मैंने बताया था कि डॉर्सल में ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है, यहाँ ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है, ये ईसोफेगस है। सपोज दिस इज द वॉल, ओके, दिस इज वॉल, दिस इज ट्रेकिया, ये ईसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। अब मैं इस ट्रेकिया को ऐसे ईसोफेगस के ऊपर लगाऊंगी तो पीछे तो इसके सहारा है ना, मतलब पीछे तो इसको कोई पकड़ के रखा है ना। आगे से हम देखना, अगर मैं आगे कुछ नहीं लगाऊंगी तो ये नीचे ऐसे करके गिर जाएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, सी शेप कार्टिलेज लगा देते ताकि यहाँ पर ऐसे वो ट्रैकिया जो है बनी रहे, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए सी शेप्ड होते हैं, पूरे सर्कुलर नहीं होते, सी शेप्ड कार्टिलेज। तो यहाँ पर होते हैं इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज, ओके, इनकम्प्लीट। और क्यों होते हैं, इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज, तो एक तो इसको सपोर्ट देने के लिए भी ये सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं, और एक क्या वजह होती है कि ट्रैकिया कहीं कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स क्यों करेगी, जब हम क्या करते हैं, कभी कभी सांस रोक लेते हैं, या फिर इन केस किसी भी केस में अगर हमारे इस ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं है तो उस टाइम पर एक कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए भी क्या होता है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, इसको क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, क्योंकि ट्यूब ही तो है ना। तो ट्रैकिया की कोलैप्सिंग ना हो जाए इसलिए भी इसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब ग्लॉटिस के बारे में मैंने बताया था, ग्लॉटिस का क्या काम होता है, ये ओपनिंग, ग्लॉटिस का नहीं, सॉरी, एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है, ग्लॉटिस को कवर करना। और ग्लॉटिस है क्या, तो ये इसके बारे में लिख लीजिए, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को हमने क्या बोला है, ग्लॉटिस बोला है। और ये क्या है, ये इसका ढक्कन टाइप का है कि इसको बंद कर देता है जब फूड की एंटरिंग होती है। तो ये इसका फंक्शन क्या हुआ, प्रिवेंट, क्या करता है, प्रिवेंट, फूड की एंटरिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन
ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया में फूड की एंट्री से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। कौन? एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया है। ओके, तो बस यही है, अभी आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं बताती हूँ, हाँ एक अभी बता देती हूँ कि ये जो ट्रैकिया एक ट्यूब है, जब इसके अंदर एयर आई तो ये ट्रैकिया भी डिवाइड करती है। ये कहाँ और कैसे डिवाइड करती है बताती हूँ। ये ट्रैकिया डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। ये थोरैसिक वर्टिब्री क्या होती है? थोरैसिक वर्टिब्री होती है, जैसे कि हमारे पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले होते हैं छोटे छोटे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होती है गर्दन के पास जो वर्टिब्री होती है उनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद जो यहाँ पर होती है बैक वाले रीजन में, यहाँ तक, वो होती है थोरैसिक वर्टिब्री। उसके बाद लंबर आती है, उसके बाद कोकेजियल आती है, ठीक है। वो भी होती है, मैं बताऊंगी, ठीक है, अच्छे से। तो ऐसा होता है। तो जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है यानी सर्वाइकल वर्टिब्रीज के नीचे जो थोरैसिक वर्टिब्रीज होती है, उसमें भी जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री होती है जिसको हम T5 बोलते हैं, ये जो होता है ये दिखाने का तरीका होता है डोनेशन का, ठीक है। ऐसे ही सर्वाइकल वर्टिब्री को C1 C2 ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही लंबर को L1 L2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो T5 पे ये क्या कर जाती है, ट्रैकिया कर देती है डिवाइड। इसका मतलब है T4 ट्रैकिया, T4 थोरैसिक, ठीक है। तो T5 पे ये क्या हुई, डिवाइड कर गई। और जब ये डिवाइड करती है तो दो ट्यूब्स में डिवाइड करती है, जिनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, सबसे पहले ब्रोंकाई आते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आते हैं। तो इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रैकिया कैसे कैसे डिवाइड करती है और कंडक्टिंग रीजन क्या होता है और वो वाला रीजन क्या होता है, सब रीजन के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया कैसे डिवाइड करती है, कहाँ डिवाइड करती है, ये सब, ठीक है। तो मैंने बताया था ट्रैकिया डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ T5। T5 मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती है नेक रीजन में, एक मिनट इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि साउंड आ रही है, हाँ। तो यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री होती है कहाँ पर, नेक रीजन में। फिर आती है हमारी थोरैसिक वर्टिब्री जो कहाँ पर होती है, हमारे बैक रीजन में। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, सर्वाइकल आती है, फिर थोरैसिक आती है, देन उसके बाद आती है हमारी क्या, लंबर, फिर आती है सैक्रल, फिर आती है कोकेजियल, ठीक है। लंबर जो होती है हमारे वेस्ट रीजन में होती है, वेस्ट वेस्ट में होती है हमारी ये। फिर ये होती है हमारे पैल्विक रीजन में। और कोकेजियल जो होती है, एक मतलब कोकेजियल जो होती है ना, इतनी वो नहीं है ये, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा था, वो कोकेजियल होती है, ठीक है। ये हम जो है लोकोमोशन में पढ़ेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ अभी किसकी, ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया जो होती है यानी कि इससे काम है, ट्रैकिया जो होती है वो थोरैसिक वर्टिब्री की, और उसमें भी कौन सी, T5 यानी कि थोरैसिक वर्टिब्री 1 2 3 4 5। फिफ्थ पे जो होती है हमारी क्या हो जाती है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, ठीक है। समझ आया? ओके। अब क्या हुई, हमारी ट्रैकिया कर गई है डिवाइड। ओके, तो ये थी हमारी क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया ये कर गई डिवाइड। अब ये डिवाइड करी तो इसने कैसे क्या क्या किया, ट्रैकिया ने डिवाइड करके बनाया प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये डिवाइड करके इसने ट्यूब्यूल बनाए, क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके क्या बनाया इसने, सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसने फर्दर डिवाइड करके बनाया सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है और क्या बनाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके बनाती है टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई फिर आते हैं, मैंने बताया था ना कि ट्रैकिया डिवाइड करती है, फिर आती है ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई के यहाँ पर डिविजन होते हैं, फिर आते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो अब ब्रोंकाई हो गए, 3 होते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आते हैं, तो यहाँ होती है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। फिर आ गए ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो अब टर्शरी ब्रोंकाई आई, अब आएंगे हमारे क्या, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, सॉरी हाँ, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। तो ये आ गई हमारी इनिशियल ब्रोंक्यूल और ये आ गई हमारी क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। ये आपको डिवीजन याद रखने हैं, पूछ सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ट्रैकिया डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ T5, T5 के बाद ये डिवाइड करके बनाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और लंग्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई से। यहाँ तक ये जो इतना पार्ट है ये लंग्स में होता है, ठीक है, लंग के अंदर होता है। ये एक लंग का बता रही है, ऐसे दूसरे लंग में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी ब्रोंकाई है दूसरे वाले लंग में खुलेगी, एक प्राइमरी ब्रोंकाई एक लंग में, दूसरी प्राइमरी ब्रोंकाई दूसरे लंग में। ओके डन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इनिशियल ब्रोंकियल टर्मिनल। अब मैंने बताया था सी शेप कार्टिलेज होते हैं, बताया था ना कि ट्रैकिया से स्टार्ट हो जाते हैं क्या, सी शेप कार्टिलेज। ओके अब स्टार्ट हो गए, तो ये सी शेप कार्टिलेज इनकम्प्लीट, बोलो तो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज ट्रैकिया से स्टार्ट हुए, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी हो गए, टर्शियरी ब्रोंकाई में भी होते हैं और इनिशियल ब्रोंकाई में भी होते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सी शेप, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, तो ट्रैकिया से स्टार्ट करके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में सी शेप कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं। ओके तो याद रखेंगे इसको पहले मैं अच्छे से लिख देती हूँ कि ब्रोंकाई होती है, तो सबसे पहले ब्रोंकाई जो होती है ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, इसके बाद जो होती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई आती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके बनाती है टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई जो होती है ये फर्दर डिवाइड करके बनाती है ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब सी शेप कार्टिलेज कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं, सी शेप कार्टिलेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक जो है क्या होते हैं, ये सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट। ओके ये यहाँ तक सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में सी शेप कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आती है हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये भी डिवाइड करके क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये अच्छे से बना हुआ डायग्राम, तो एक सीक्वेंस में अगर चलता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, लिख देती छोटा छोटा। तो ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, आर भी मतलब की रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद आता है एल्वियोलर डक्ट एंड देन आता है हमारा एल्वियोलाई, जो लंग की बेसिक यूनिट होती है। ओके जो क्या करती है, हमारी ऑक्सीजन को ब्लड में भेजती है, यानी उसका ट्रांसफर करती है। कहाँ होता है ये डिफ्यूजन ऑक्सीजन का, एल्वियोलाई की साइट पर, ठीक है। यहाँ तक तो एयर सिर्फ कंडक्ट होती है और सिर्फ आती ही है यहाँ तक, उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है कि अगर एयर बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसका टेम्परेचर पहले नॉर्मल किया जाएगा, तभी तो बॉडी के थ्रू बॉडी में जाएगा ना। अगर उस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो वो भी निकाल दिए जाते हैं म्यूकस के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एयर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में आके क्या होता है, इनका क्या हो जाता है, एयर जो प्योरीफाई हो जाती है अच्छे से, ठीक है, उसके बाद एल्वियोलाई में जाती है, फिर उसका क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि रेस्पिरेटरी क्या होता है, मतलब रेस्पिरेटरी रीजन क्या होता है, कंडक्टिंग रीजन क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो ट्रैकिया के बारे में बता रही थी कि ट्रैकिया जो होती है T5 पे डिवाइड करती है, एक बार इसको बंद कर देते हैं। तो T5 पे डिवाइड करती है, T5 पे डिवाइड करके बनाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करके बनाती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करके बनाती है टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड करके बनाती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, देन आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और मैंने एक चीज बताई थी कि हाँ, कि ट्रैकिया जो होती है इधर से स्टार्टिंग हो जाती है इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज से, और कहाँ तक ये चलते हैं सी शेप कार्टिलेज, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे क्या होते हैं, ये सी शेप कार्टिलेज रिंग्स जो होती है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स था, मैंने यहाँ पे इसकी दिखा दी क्योंकि नीचे स्पेस नहीं था। तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करके बनाती है एल्वियोलर डक्ट
एंड देन ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या होता है, ये क्या होता है, जिसमें डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसी में जो होता है डिफ्यूजन क्या होता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये बोलते हैं इसको डिफ्यूजन साइट, ओके। और ये क्या है, एल्वियोलाई, एक मिनट। तो ये क्या हो गया हमारा एल्वियोलाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन साइट बोलते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। बैलून की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो लंग्स है हमारा, वो लंग्स कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से हमारा लंग स्टार्ट हो जाता है। ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये लंग्स है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था ये, तो ये लंग्स है। इतना पार्ट जो होता है ये लंग्स के अंदर होता है। प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट होकर एल्वियोलाई तक ये लंग्स में होता है। ट्रेकिया जो होती है आउटसाइड द लंग्स होती है, ओके। ये कंप्लीट है, आपको आ गया है, ओके। देन हमारा जो लंग्स होता है, या लंग्स बोल लीजिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन होता है, ये दो रीजन में डिवाइड होता है। एक होता है कंडक्टिंग रीजन और एक होता है रेस्पिरेटरी रीजन या फिर एक्सचेंज रीजन। एक्सचेंज रीजन या रेस्पिरेटरी रीजन से मेरा क्या मतलब है कि रेस्पिरेटरी रीजन या एक्सचेंज रीजन में जो होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और कंडक्टिंग रीजन में क्या करते हैं, एयर का कंडक्शन करते हैं। अगर एयर का टेम्परेचर उस मतलब उस रेंज में नहीं है जिस रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो कंडक्टिंग रीजन क्या करता है, उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से मैच कराता है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है। ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर यानी उसमें मॉइस्चर ऐड कर देता है, यानी कि थोड़ा वाटर ऐड कर देता है, ताकि इजिली उसका क्या हो पाए, एक्सचेंज हो पाए। देन क्या करता है, इसमें अगर कोई एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर देता है, ये रिमूव आउट भी कर देता है उसी टाइम, ठीक है। तो कंडक्टिंग रीजन का ये सारे काम होते हैं, ठीक है, ओके। और डस्ट का रिमूव आउट कैसे करता है, म्यूकस में इसको क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है डस्ट पार्टिकल्स को, म्यूकस में ट्रैप करता है। और मैंने बताया नहीं, बाकी जो ये ट्रैकिया है सिलेबस में नहीं है, कि ट्रैकिया में होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और इसमें सीलिया भी होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना। सीलिया के जो वो होते हैं, ठीक है, ये सीलिया है, सपोज दिस इज द सीलिया। सीलिया क्या करती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे आपने बोट चलाई तो उसका जो चप्पू होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, वैसे ये सीलिया भी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। म्यूकस में वो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो गया, अब उस म्यूकस को एक ही डायरेक्शन मूव कराते कराते ये क्या कर देते हैं, बॉडी से एलिमिनेट आउट कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा कि अगर आपने एयर ली और आपको ना छींक जैसा लगता है, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि म्यूकस बाहर आ रहा होता है, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल म्यूकस में ट्रैप हो जाता है और छींक के थ्रू क्या हो जाता है, एलिमिनेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग रीजन का ये काम था। रेस्पिरेटरी रीजन का सिर्फ एक्सचेंज ऑफ एयर का काम है, कि ब्लड और इसमें क्या करेंगे, एयर का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि कंडक्टिंग रीजन क्या होता है, रेस्पिरेटरी रीजन क्या होता है, एक एक करके, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड करता है पहले तो कंडक्टिंग रीजन में एंड देन रेस्पिरेटरी रीजन में, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा बहुत तो बता चुकी हूँ इनके बारे में, तो इनके पॉइंट्स लिखने हैं बस, कि रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है, मतलब रेस्पिरेटरी रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। ऐसे ही कंडक्टिंग रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। तो कंडक्टिंग रीजन जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दी, कहाँ से, हमारे प्राइमरी ब्रोंकाई से। प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट होकर, वैसे तो ट्रेकिया भी बोल दीजिए, बट ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का किसका क्या होता है, रीजन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी रीजन से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होकर एल्वोलाई तक इसका क्या होता है, रेस्पिरेटरी रीजन। इसी को बोल देते हैं हम क्या, रेस्पिरेटरी रीजन या फिर एक्सचेंज जोन, ठीक है, एक्सचेंज जोन। क्योंकि इसमें क्या होता है, एयर का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसलिए कि हम क्या बोल देते हैं इसको, एक्सचेंज जोन। तो इसके बारे में पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक मिनट, हाँ, तो स्टार्ट्स फ्रॉम, लिख ही लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि देखिए एयर तो एंटर कर गई ना बॉडी में, तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करके
ये जो कंडक्टिंग रीजन है स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्योंकि बॉडी में करंट हो गई ना ये, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है हमारा कंडक्टिंग रीजन होता है टर्मिनल ब्रोंक। और लेकिन लंग्स के केस में पूछे कि लंग्स में कहाँ पे हमारा कंडक्टिंग रीजन स्टार्ट होता है, तो लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है वो, कहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। लेकिन अगर पूछे कि कंडक्टिंग रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है ओवरऑल, तो एक्सटर्नल रीजन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर, क्योंकि बॉडी की तो आ गया ना बॉडी, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर जाता है हमारे किसमें, नेसल चैम्बर या नेसल कैविटी में। इसके बाद है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, देन इसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, और फिर हमारा ट्रैकिया, देन हमारी क्या प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद हमारी आ जाती है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का क्या होता है हमारा कंडक्टिंग रीजन होता है। फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी रीजन या एक्सचेंज जोन, कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू कहां तक बताइए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होकर एल्वियोलाई तक क्या होता है हमारा एक्सचेंज जोन होता है, यानी कि एयर का क्या हो जाता है एक्सचेंज होना। अब कंडक्टिंग रीजन का क्या काम है, क्या करता है ये, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, यानी उसमें क्या करता है मॉइस्चर ऐड करता है एयर में, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर यानी कि एडिंग मॉइस्चर, उसमें क्या कर देता है एडिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या कर देता है ऐड कर देता है, मॉइस्चर ऐड कर देता है, तो क्या हुआ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर यानी कि मॉइस्चर ऐड हो गया। देन आता है क्या कर देता है उसमें से रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, क्या करता है रिमूव डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर बाय एडिंग म्यूकस, क्या करता है ऐड कर देता है उसमें म्यूकस। थोड़े बोर्ड हिल रहा है ना, तो रिमूव कर दिए डस्ट पार्टिकल्स को by the adding mucus and then alveolate out through a cheek or cough. Okay, तो starts from respiratory bronchioles to alveoli। इसका काम क्या होता है exchange of air या exchange of O2 and CO2, यही इसका काम होता है। इसका काम एक और होता है, एक तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करता है, एक रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर करता है, और एक और करता है कि रेगुलेट द टेम्परेचर, यानी कि उस एयर को बॉडी टेम्परेचर के साथ रेगुलेट करता है कि अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो उस एयर का भी क्या कर देता है टेम्परेचर उसी रेंज में लाता है। ठीक है, कौन कंडक्टिंग रीजन। ओके, तो यही था हमारा कंडक्टिंग रीजन एंड रेस्पिरेटरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने एकदम अच्छे से बता दिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, देन आगे स्टार्ट करते हैं।